शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज की कथा है सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र का नाम चारों दिशाओं में गूंजता था। वे अपनी न्यायप्रियता, करुणा और सबसे बढ़कर सत्य पर अटल रहने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कोई अन्याय नहीं होता था। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से दान मांगा। हरिश्चंद्र ने निसंकोच कहा, मुनिवर, आप जो मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। महर्षि ने राज्य ही मांग लिया। वचनबद्ध हरिश्चंद्र ने तुरंत अपना सिंहासन, राजमहल और राज्य सौंप दिया। अब राजा, रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व तीनों राज्य से बाहर निकल पड़े। उनके पास धन, वस्त्र या कोई सुख सुविधा नहीं बची थी। फिर भी हरिश्चंद्र ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ समय बाद उन्हें जीवन यापन के लिए काशी नगरी में जाना पड़ा। वहां जीविका चलाने हेतु राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान में चंडाल के यहाँ नौकरी स्वीकार की। उनका काम था दाह संस्कार करवाने वालों से शुल्क लेना। यही नहीं, नियति ने और भी कठोर परीक्षा ली। एक दिन उनकी अपनी पत्नी शैव्या मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची। वे भी निर्धन थीं, शुल्क देने में असमर्थ। उस समय भी हरिश्चंद्र ने कहा, यहाँ श्मशान के नियम सबके लिए समान है। सत्य और कर्तव्य से मैं पीछे नहीं हट सकता। सोचिए, एक पिता अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार हेतु पत्नी से शुल्क मांग रहा है। यह कितना कठिन और हृदय विदारक क्षण रहा होगा। लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। भगवान शिव और मां पार्वती ने जब उनकी ये अडिग सत्यनिष्ठा देखी तो प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके पुत्र को पुनर्जीवित किया गया और हरिश्चंद्र को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। तब से उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी का मूल्य जीवन में सबसे महान है। सत्य का मार्ग कठिन और कष्टदायी हो सकता है, परंतु अंततः वही हमें सच्चा सम्मान और दिव्य फल प्रदान करता है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जब सच बोलना बहुत कठिन था, लेकिन बाद में उसी सत्य ने आपके जीवन को सही दिशा दी? आप अपने अनुभव हमें अवश्य बताएं।